मशरिक़ वस्ता इस वक्त अपनी जदीद तारीख के एक निहायत हसास दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमरीका खित्ते में अपने फौजी अड्डों और इत्तेहादियों के जरिए असर व रसूख बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब ईरान अपने इलाकाई असर को बढ़ाने और अमरीकी मौजूदगी को चैलेंज करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। इस सूरत हाल ने एक बार फिर यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या खलीजी अरब ममालिक की दहाइयों पुरानी सलामती की पॉलिसी नाकाम हो रही है। बाज जानकार सख्त अल्फाज में कहते हैं कि खलीजी ममालिक न तो अमरीका की मुकम्मल सिक्योरिटी जमानत हासिल कर सके और ना ही ईरान के साथ ऐसा एतमाद कायम कर सके जो उन्हें बड़े तसादुम से महफूज रखता, यानी न खुदा ही मिला और न विसाले सनम। आप देखिए कि 1979 के ईरानी इनकलाब और फिर खलीजी जंगों के बाद सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक ने अपनी सलामती के लिए बड़ी हद तक अमरीका पर इन्हिसार किया, जिसकी वजह से खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे कायम हुए, जदीद अमरीकी हथियार खरीदे गए, दिफाई मुआहदे किए गए, फजाई दिफा के लिए पैट्रियट और दीगर जदीद निज़ाम नस्ब किए गए। और इस हिकमत अमली का मकसद ईरान समेत किसी भी बैरूनी खतरे का दरअसल मुकाबला करना था। अरब ममालिक को ईरान से बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन इस बीच आप देखिए कि गुज़िश्ता चंद बरसों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम में नुमाया पेशरफ्त भी देखने को मिली। अगर अमरीकी फौजी अड्डों या इत्तेहादी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले होते हैं तो इससे यह सवाल जरूर उठता है कि क्या सिर्फ महंगे दिफाई निज़ाम मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, या नई जंगी हिकमत अमलियों ने रिवायती दिफाई तसव्वुरात को चैलेंज किया है। इसी तनाजुर में अमरीकी दिफाई अखराजात, पैट्रियट मिसाइलों की किल्लत और कम लागत वाले दिफाई निज़ामों पर भी बहस तेज होती दिखाई दे रही है। अमरीका अपने इत्तेहादियों की हिफाजत करने में नाकाम साबित हुआ है। हालिया बरसों के वाक़यात ने यह ज़रूर दिखाया है कि ईरान के हर मिसाइल या ड्रोन हमले को अमरीका रोकने में नाकाम रहा। जदीद जंगों में मुकम्मल दिफा की जमानत देना दरअसल इंतहाई मुश्किल है। मुसलसल हमलों की सूरत में दिफाई निज़ाम और ज़खायर दोनों पर दरअसल इसका दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। और फिर आप देखिए कि दिलचस्प बात यह है कि हालिया बरसों में कई खलीजी ममालिक ने ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश भी की है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और ईरान ने सिफारती ताल्लुकात बहाल किए, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी सिफारती रवाबित में बेहतरी लाई, खलीजी ममालिक ने कई मौके पर बराह रास्त तसादुम से गुरेज की पॉलिसी भी अपनाई। और इससे जाहिर होता है कि अरब ममालिक सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिफारतकारी के जरिए भी खतरात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि बाज़ दिफाई और सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर ईरान, अमरीका और इजराइल के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ी तो खलीजी ममालिक अमरीकी फौजी अड्डों की मौजूदगी की वजह से बराह रास्त खतरे की जद में आ सकते हैं। तेल की तंसीबात, बंदरगाहें और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बन सकते हैं। सरमायाकारी, सयाहत और मईशत मुतासिर हो सकती है। अबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी आलमी तिजारत को मुतासिर कर सकती है। और यही तमाम जो सूरत हाल है उसकी शुरुआत अब एक तरह से मशरिक़ वस्ता में हो चुकी है। सिर्फ अमरीका की मौजूदगी की वजह से अरब ममालिक जिस तरह से अमरीका के पिट्ठू बने हुए हैं, अमरीका की चौधराहट कबूल किए हुए हैं, अमरीका उनकी हिफाजत करता है, उसके बदले में अरब ममालिक लाखों और करोड़ों रियाल जो हैं, डॉलर्स जो हैं, वो अमरीका को देते हैं एक तरह से। और आज आप देखिए कि उसी अमरीका की मौजूदगी की वजह से पूरा मशरिक़ वस्ता एक तरह से आग के ढेर पर बैठा हुआ है। पूरा मशरिक़ वस्ता अब एक तरह से खतरनाक सूरत हाल पूरे मशरिक़ वस्ता में अब एक तरह से बन चुकी है। और यही सूरत हाल अगर बनी रही तो आने वाले दिनों में पूरे मशरिक़ वस्ता में हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। अभी तो अमरीकी मफादात को सिर्फ ईरान निशाना बना रहा है। हालात अगर और बिगड़ते हैं या सूरत हाल और ख़राब होती है तो फिर मशरिक़ वस्ता के जो अरब ममालिक हैं उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए अज़ खुद एक तरह से सोचना पड़ेगा और मजबूर होना इसके लिए पड़ सकता है।